Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द अनदर टॉपिक ऑफ बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास। चैप्टर कौन सा है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो सा है एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम आज। फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन में जो सा है कौन कौन से जो से है चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। अब फर्टिलाइजेशन जो सा है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। 2 तरह की जो सी है वो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्स्ट में जो सा है आपको ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, फिर हम उसके टाइप्स को जो सा है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको फर्टिलाइजेशन का जो सा है पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन में जो सा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जो से हैं, गैमेट्स से मुराद ये कि सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस जो सा है ये प्रोसेस कहलाएगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट की जो सी है वो मेल आ जाते हैं गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आ जाते हैं। इनकी फॉर्मेशन यानी मेल और फीमेल की गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगी, ये जो सा है मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट, आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब जो सा है फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हुई, जिसे हमने क्या कह दिया, गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या काम है कि इसने जो सा है जो गैमेट्स बने हैं उनके फ्यूजन करवानी है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट फॉर्मेशन हुई उसकी फ्यूजन करवानी है। बेसिकली इसी को तो हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्रोसेस कौन सा है? फर्टिलाइजेशन, जिसके थ्रू जो सा फ्यूजन ऑफ द गैमेट होता है। अब फर्टिलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है ये लिख लेते हैं। जो स्पर्म हैं वो फ्यूजन किसके साथ कराते हैं? एग्स के साथ या एग के साथ, ठीक है। और क्या फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट। अब स्पर्म कैसे बना और एग कैसे बना, ये जो दोनों वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, वो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जब स्पर्म और एग की जो सा है फ्यूजन हुई तो क्या बन गया? जाइगोट, ठीक है। बेसिकली ये मेन जो सा है, ये जो सा प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जाइगोट जब बन गया तो बेसिकली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो गई, ठीक है। अब जो सा है जाइगोट बन गया, लेकिन उसकी डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है ना, ताकि जाइगोट जो सा है वो एक स्ट्रॉन्ग जो सा है वो फुली डेवलप जो सा ऑर्गेनिज्म बन जाए। तो जाइगोट में जो सा है वो सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से क्या होगा कि जो जाइगोट है वो एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में जो सा है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। डेवलप का मतलब है कि ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अब ये था फर्टिलाइजेशन का मेन जो सा है कॉन्सेप्ट के फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जिसमें गैमेट की जो सा फ्यूजन होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बेसिकली गैमेट में क्या आ जाता है? स्पर्म और एग। स्पर्म और एग की जब फ्यूजन हुई तो क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट में जो सा है वो डेवलपमेंट हुई और एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बन गया। अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं कि टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स कितनी हैं किसकी? फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन की जो सा है वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो सा है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन,
और सेकंड जो टाइप है उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जोन सा है हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जोन सा है वो किस तरह होती है और इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जोन सा है वो क्या होता है ये हम पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जोन सा है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ही होगा बेसिकली। इस ये जोन सा है फर्टिलाइजेशन के टाइप है ना, इसीलिए जोन सा है जैसे फर्टिलाइजेशन में जोन सा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, इसी तरह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि टाइप है फर्टिलाइजेशन की, उसमें भी जोन सा है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे। बेसिक सी बात है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुए, बट मेन चेंज कहाँ है कि ये इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। ये चेंज है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो उनसे हैं वो आउटसाइड द बॉडी होंगे, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर जो सा है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे। अब गैमेट्स जो सा है वो मेल से भी जो सा है वो रिलीज़ होंगे और फीमेल से भी। अब बॉडी किस किस की, ये हम लिख लेते हैं मेल और फीमेल की, ठीक है। अब जो सा है मेल में जो सा है वो क्या चीज़ रिलीज़ होगी मेल से, और फीमेल से क्या रिलीज़ होगी ये हम लिख लेते हैं। मेल से जो सा है वो स्पर्म रिलीज़ होंगे और फीमेल से एग रिलीज़ होगा, ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक है। जैसे ही जो सा है मेल स्पर्म रिलीज़ करेंगे, इसी तरह जो एग है वो फीमेल रिलीज़ करेंगे। बेसिकली जो सा है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो सा है वो किन किन एनिमल में होती है ये पहले हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में जो सा है हम एक्वेटिक एनिमल पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल जो से हैं उसमें जो सा है वो फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होती है, एक्वेटिक एनिमल। अब एक्वेटिक से रिलेटेड जो सा है उसे हम कहते हैं वाटर, ठीक है। जहाँ एक्वेटिक आ जाए इट्स मीन रिलेटेड टू वाटर। दोज एनिमल हु लिव इन द वाटर दीज आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। अब इसमें जो सा है वो फिशेज आ जाती हैं, फ्रॉग्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अब जो सा आउटसाइड ऑफ द बॉडी हुई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल का स्पर्म रिलीज हुआ और फीमेल का एग। अब जो सा है आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी कैसे जो सा है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी जो सा है ये सारा प्रोसेस कहाँ पे जो सा है या कौन सी इन्वायरमेंट में जो सा है कैरी ऑन होता है, ये जो सा प्रोसेस है दीज आर present in aquatic environment, ठीक है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो सा है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कराते हैं फ्रॉग्स एंड फिशेस। कैसे कराते हैं कि जैसे जो सा है वो किसी फ्रॉग ने जो सा है वो अपना स्पर्म रिलीज़ किया इनटू द वाटर, और उसके बाद जो सा है वो कुछ जो सा है वो फीमेल फ्रॉग्स आएंगी और उसको जो सा है अडॉप्ट कर लेंगी या उसको जो सा है कैच कर लेंगी। अब जो सा है फ्रॉग ने जो सा है वो रिलीज़ किए स्पर्म इनटू द वाटर, ठीक है। तो जो सा है ज़्यादातर जो से उसके स्पर्म हैं वो एज अ फूड सोर्स होते हैं दूसरे एक्वेटिक एनिमल के लिए। तो इसलिए जो सा है फ्रॉग जो सा है या दूसरी फिशेस जो सी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म को रिलीज़ करती हैं इनटू द वाटर, ताकि जो सा है अगर कोई बाई चांस जो सा है स्पर्म एज अ फूड यूज़ हो जाए तो जो सा है वो रिमेनिंग जो से स्पर्म है वो यूज़ हो जाए इन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जो सा है वो हमारा हमने पढ़ा एक और पॉइंट कि ये जो से स्पर्म रिलीज़ होंगे दीज आर इन द लार्ज नंबर, या स्पर्म या एग, ठीक है। एग भी जो सा है वो रिलीज़ होते हैं तो एज अ फूड सोर्स भी काम कर लेते हैं और जो सा है वो
कुछ जो से हैं वो फर्दर ग्रो कर देते हैं, ठीक है। अब जो सा है हमने एक और पॉइंट पढ़ा कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज होंगे किसमें, वाटर में, वाटर में, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल हमने पढ़ ली थी कि फिशेस और फ्रॉग में जो सा है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अब हम पढ़ लेते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो हमने पढ़ लिया कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से होते हैं, ठीक है, लेकिन आउटसाइड द बॉडी, जिसमें मेल के जो सा स्पर्म रिलीज होता है, फीमेल का एग रिलीज होता है। इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, यानी वाटर जहाँ पे होगा वहाँ पे जो सा है दीज एनिमल विल कैरी ऑन देयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल हमने पढ़ी कि फिशेस और फ्रॉग और दूसरे एक्वेटिक एनिमल में जो सा है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्वेटिक से रिलेटेड का हमने पढ़ा कि एक्वेटिक मीन्स वाटर, रिलेटेड टू वाटर। ये था अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो कि अनदर टाइप है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। और जो सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करा करें, क्योंकि जो सा उसमें जो सा है वो टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट लिंक्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट वीडियोस के लिंक प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं या उस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली ये फर्टिलाइजेशन जो सा है वो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 14 रीप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन चैप्टर का नेम है और ये बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास, बायोलॉजी 10th क्लास का जो सा है वो टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box and do share my video to your friends. I hope you will like the video. Thank you.